क्या भारत और पाकिस्तान एक और जंग की दहलीज पर खड़े हैं? आज हम बात करेंगे एक बलूच नेता की उस चौंकाने वाली चेतावनी के बारे में जो कुछ ऐसा ही इशारा कर रही है, और समझेंगे कि कैसे इस एक बयान ने पूरे दक्षिण एशिया में तनाव की आग भड़का दी है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उसी चेतावनी की, बलूचिस्तान से आई उस चेतावनी की जिसने इस पूरी बहस को जन्म दिया है। ये शब्द है मीर यार बलूच के, जो बलूचिस्तान के एक बड़े एक्टिविस्ट हैं। और देखिए, ये सिर्फ एक चेतावनी नहीं है, ये तो भारत के लिए एक सीधी अपील है, एक कॉल टू एक्शन है। इससे साफ पता चलता है कि बलूच लीडर्स पाकिस्तान के इरादों को लेकर कितने ज्यादा चिंतित हैं। और हाँ, ये कोई अकेली आवाज नहीं है, ये बयान असल में बलूच स्वतंत्रता आंदोलन के एक बहुत बड़े पॉलिटिकल मूव का हिस्सा है। उन्होंने पाकिस्तान से अपनी आज़ादी का ऐलान कर दिया है और अब वो भारत से कह रहे हैं कि उन्हें डिप्लोमेटिक मान्यता दी जाए और इसकी शुरुआत भारत में एक ऑफिशियल बलूच एम्बेसी खोलकर की जाए। तो अब देखते हैं कि पाकिस्तान की तरफ से क्या हो रहा है। आखिर वो कौन से संकेत हैं जो इस चेतावनी को इतना सीरियस बना देते हैं। और ऐसा लगता है कि बलूच लीडर्स की ये चिंताएं यूं ही नहीं हैं। पाकिस्तान की जो टॉप मिलिट्री कमांड है, वहां से भी कुछ ऐसे ही संकेत मिल रहे हैं। आर्मी चीफ असीम मुनीर ने अपने हाल के बयानों में भारत के खिलाफ जंग की धमकियों को धार्मिक भावनाओं से मिला दिया है। और आप जानते हैं, जब ऐसा होता है तो सिचुएशन और भी ज्यादा नाजुक हो जाती है। 20%, ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। पाकिस्तान ने हाल ही में अपने डिफेंस बजट में 20% की बढ़ोतरी की है। और देखिए, जब बातें और एक्शन दोनों एक ही दिशा में जा रहे हों तो उसे गंभीरता से लेना ही पड़ता है। ये खर्च साफ इशारा करता है कि प्रायोरिटी कहाँ सेट की जा रही है। और ये तस्वीर तब और भी हैरान करने वाली हो जाती है जब हम इसे पूरे बजट के साथ रखकर देखते हैं। एक तरफ तो डिफेंस बजट 20% बढ़ा दिया गया और दूसरी तरफ एजुकेशन और हेल्थ जैसे जरूरी सेक्टर्स का बजट कम कर दिया गया। ऊपर से मिलिट्री फंड्स में बड़े पैमाने पर करप्शन के आरोप भी हैं। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ये पैसा सच में जा कहाँ रहा है। तो इस खतरे को देखते हुए बलूच नेताओं ने भी अपनी एक स्ट्रैटेजी बनाई है, एक 3 देशों वाली स्ट्रैटेजी। तो ये जो प्लान है ना, ये 3 स्टेप्स का है। पहला, भारत, अफगानिस्तान और बलूचिस्तान के बीच एक ऑफिशियल कॉन्फ्रेंस हो। दूसरा, भारत अफगानिस्तान में अपनी मिलिट्री प्रेजेंस बढ़ाए ताकि रीजन में उसका प्रभाव बढ़े। और तीसरा, और ये सबसे बड़ा है, बलूचिस्तान के लिए 5 लाख सैनिकों की एक नई आर्मी बनाई जाए। ये वाकई एक गेम चेंजिंग प्लान हो सकता है। लेकिन इस महत्वाकांक्षी प्लान के रास्ते में एक बहुत बड़ी दीवार खड़ी है, और वो है इंटरनेशनल सपोर्ट की कमी। और यही इस पूरे मूवमेंट की सबसे बड़ी जियोपॉलिटिकल चुनौती है। सच तो ये है कि बलूच स्वतंत्रता आंदोलन को दुनिया में कहीं से भी कोई बड़ा समर्थन नहीं मिला है। ज्यादातर देश इस मुद्दे पर चुप्पी साधे हुए हैं। तो देखिए यहाँ मामला कैसा है। एक तरफ है बलूचिस्तान का लक्ष्य, आज़ादी और दुनिया से पहचान, और दूसरी तरफ है जियोपॉलिटिकल सच्चाई। अमेरिका, रूस, चीन, ये सारी बड़ी ताकतें पाकिस्तान के साथ खड़ी हैं और वो इस इलाके में कोई बड़ा बदलाव नहीं देखना चाहती। तो फिर इन सब चुनौतियों को देखते हुए आगे का रास्ता क्या हो सकता है? क्या कुछ किया जा सकता है? चलिए देखते हैं कि एनालिस्ट्स क्या सुझाव देते हैं। एनालिसिस के मुताबिक भारत के लिए 2 प्रैक्टिकल कदम हो सकते हैं। पहला, बलूचिस्तान में हो रहे मानवाधिकारों के हनन के मुद्दे को जोर शोर से दुनिया के सामने लाया जाए, और दूसरा, भारत में एक ऑफिशियल बलूचिस्तान ऑफिस खोलने पर विचार किया जाए। ये एक तरह से औपचारिक रिश्तों की तरफ एक छोटा लेकिन अहम कदम साबित हो सकता है। और यहीं आकर एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक सवाल खड़ा होता है, बलूचिस्तान क्या एक और बांग्लादेश बन सकता है? क्या भारत इसमें एक बार फिर वैसी ही अहम भूमिका निभा सकता है? ये वो सवाल है जिसका जवाब इस पूरे इलाके का भविष्य तय करेगा। अब ये तो वक्त ही बताएगा कि इतिहास खुद को दोहराता है या कोई नई कहानी लिखी जाती है। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। आपका एक छोटा सा सपोर्ट हमें और बेहतर कंटेंट लाने के लिए प्रेरित करता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। RBL एकेडमी, हमारे व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़ें, एग्जामपीडिया, और इंस्टाग्राम पर फॉलो करें @ranvi199। आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।